हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 30 जनवरी शिफ्ट 2 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप पी क्यू आर एस इज मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर। द लेंथ पी आर और क्यू एस दोनों का सेम दिया गया 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। मतलब पी क्यू और आर एस का जो लेंथ है ना वो सेम है 100 सेंटीमीटर। इफ एमीटर करंट रीडिंग चेंजेस फ्रॉम आई टू 2i। यहां पर डायग्राम में देखिए, यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है, तो यहां पर करंट एक बार आई है, फिर नेक्स्ट टाइम ये 2i हो जा रहा है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर पी क्यू, इस वायर पे, ड्यू टू वायर आर एस, मतलब इस आर एस की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा इन टू केसेस रिस्पेक्टिवली। अब इसको छोड़िए, सीधे सीधे अपने को फोर्स का रेशियो निकालना है ना। मतलब पी क्यू अपॉन पी क्यू, एक बार आई के लिए और एक बार 2i के लिए, है ना। तो यहां पर देखिए कोई भी दो वायर, देखो इनको तो कंसिडर करना ही नहीं है ना, इनको कंसिडर नहीं करना क्योंकि हम लोगों को सिर्फ पी क्यू और आर एस के बीच में पूछ रहा है। मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। ये हो गया पी क्यू वायर, ठीक है, और ये हो गया यहां पर आर एस वायर, है ना, आर एस बोला है। तो इन दो वायर्स के बीच में अपने को निकालना है फोर्स, ठीक। तो दो पैरेलल वायर हो गया, तो दो पैरेलल वायर का जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला, नॉट फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जो होता है ना, ठीक है, उस फॉर्मूले में अगर इनफाइनाइट लेंथ है तो म्यू नॉट आई इंटू आई वन इंटू आई टू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लो इनके बीच का डिस्टेंस डी है, और डी डिस्टेंस जो भी है ना वो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू एस डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बट मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर डिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं, अभी देखिएगा आप। तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है ये। मतलब आप यहां देखिए, तो दोनों केस में जो बोला गया कि पहली बार कि करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट आई जब फ्लो करेगा, है ना, तो यहां पर आर एस की वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा ये देखना है, ठीक। तो आर एस की वजह से जब फोर्स देखें हम लोग, ओके, तो यहां पर करंट इसमें आई, अगर टोटल करंट यहां से मान लीजिए आई एंटर करेगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, तो आई बाई टू। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, डिस्टेंस तो एज इट इज रहेगा, तो डिस्टेंस में यहां पर कोई चेंज आएगा नहीं, ये डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस को छोड़ दीजिए, 2 पाई छोड़ दीजिए, म्यू नॉट छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटीज है, ओके। सो यहां पर फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के आई वन आई टू के, और ये आई वन आई टू का मतलब दोनों पैरेलल वायर्स के बीच का फोर्स, दैट इज आई बाई टू इंटू आई बाई टू, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि पी क्यू, अब इसको आई डैश, इसको एफ डैश मान लेता हूं मैं, जिसको आई लिखा है मैंने यहां पर, ये इक्वल टू आई स्क्वायर बाई 4। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब उसी वायर में, एक मिनट रुकिए, पेज मुझे जरा ऐड करने दीजिए, यहां पर पेज की रिक्वायरमेंट है, ओके। सो देखिए, अब जो नेक्स्ट में बोला गया आपसे कि यहां पर ये वायर हो गया, है ना, और वही सेम, मतलब ये पी क्यू वायर आर एस, बट इस बार क्या कंडीशन दिया गया कि इस बार करंट इसमें क्या एंटर कर रहा है, 2i, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आई बाई आई डिवाइड हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि एमीटर जो यहाँ पे है वो कितना करंट रीड कर रहा है, 2i, इसका मतलब 2i एंटर किया होगा तो आई में डिवाइड हुआ होगा। तो अब अगर हम आर एस की वजह से इस पी क्यू पे निकालें तो उसको डबल डैश मान लेता हूं मैं, तो करंट पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, आई इंटू आई, ओके। तो क्या मिलेगा, आई स्क्वायर, मतलब ये हुआ कि एफ पी क्यू डबल डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो गया। तो अब अगर आप यहां पर रेशियो लेते हैं तो आपको देखिए रेशियो क्या मिलेगा, एफ पी क्यू डैश अपॉन एफ पी क्यू डबल डैश, मतलब आई स्क्वायर बाई 4 अपॉन आई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1/4, मतलब फोर्सेस का रेशियो क्या आ जाएगा 1:4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।